पहली लाइन लिखी थी अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, दूसरी लाइन लिखी थी अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, बेटे पार वैल्यू को काट देना, इशू प्राइस हो गया बेटे। अब टाइम का पार वैल्यू था तो वो लेटेस्ट वैल्यू उसमें इशू प्राइस कर दिया गया। जो बच्चों को नहीं पता लग रहा वो छोड़ ही दे सीधे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा सीधा ही हो जाएगा। और मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी बात खत्म हुई। ठीक है बच्चे, तो आइए। आइए, आप बच्चों को कुछ भी नहीं करना, आप बच्चों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल नोट करना है और सारी बातें समझ आती थी। ठीक है, तो सर जी एक ना कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, वो एक पब्लिक इशू निकाल रही है। पब्लिक इशू समझते हो, शेयर बेच रही है ना। ठीक है, तो पब्लिक इशू निकाल रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ बोला जाता है। कितने शेयर्स का सर जी? 1,50,000। तो पब्लिक को कितने शेयर बेचे जाएंगे? 1,50,000। और व्हाट विल बी द इशू प्राइस एट द रेट ऑफ 12 ईच, एंड व्हाट इज द पार वैल्यू? पार वैल्यू इज, ठीक है बच्चे। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं कुछ बातें ऑब्वियसली मैं जो एग्जांपल बना रहा हूँ कई बातें सोच के बना रहा हूँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि 1,50,000 में से ना कंपनी ने सोचा यार 1,50,000 में से 50,000 शेयर्स टू बी इशूड टू डायरेक्टर्स। श्योर जी, कंपनी कह रही है वैसे तो कंपनी को 1.5 लाख शेयर इशू करने हैं। क्या मुझे बता सकते हो 1.5 लाख शेयर अगर इशू करेगी कंपनी तो एक शेयर का कितना मिल रहा है कंपनी को? 12 रुपए। सो कैन यू टेल मी फंड्स रिक्वायर्ड? फंड्स रिक्वायर्ड समझो बच्चे, कितना पैसा कंपनी को चाहिए? हाँ, 1,50,000 इंटू कितना आ रहा है रे? 18 लाख। अब कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर बेचने हैं, तो कंपनी कह रही है 50 तो तुमने डायरेक्टर को ही दे दो। तो आप मुझे बताइए क्या उसमें मेहनत लगेगी कंपनी को? क्या कंपनी को किसी को पिच कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, आओ मेरे शेयर ले लो? नहीं। ठीक है, तो मैं बाइफरकेट कर दिया, आपने इधर 1.5 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर तो डायरेक्टर को इशू कर देगी, और कितने शेयर बच गए? 1 लाख शेयर वो किसको कर देगी? पब्लिक को। अब मुझे बताइए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू करा था अंडर राइटर। अंडर राइटर की जरूरत क्यों पड़ती थी? कंपनी को डर लगता है हे भगवान पब्लिक पता नहीं सारे शेयर लेगी नहीं लेगी। क्यों? यही थी ना कहानी कि पब्लिक लेगी नहीं लेगी, क्या पता भाई। तो इसलिए एक्स लिमिटेड किसके पास चला जाएगा? अंडर राइटर के पास। और अंडर राइटर फिर शेयर किसको बेचेगा? और अगर नहीं बेच पाया तो अंडर राइटर खरीद लेगा। कितने शेयर पे बात चल रही है? 1.5 लाख या 1 लाख? इस चीज को बोला जाता है पार्शियल अंडर राइटिंग। क्या बोला जाता है बच्चे? पार्शियल। भाई जब टोटल मार्केट में आईपीओ आ रहा है 1.5 लाख का, अंडर राइटर गारंटी कितना कर रहा है? 1 लाख। दैट्स कॉल्ड पार्शियल अंडर राइटिंग, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। दैट वाज फुल अंडर। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं यहाँ पे छोटी सी चीज लिखूं, इफ आई से टोटल इशू साइज, वो तो कितना है बच्चे? 1.5 लाख शेयर्स का। अच्छा जी, और सर अंडर राइटर्स के थ्रू जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 लाख। सो इट इज अ केस ऑफ
पार्शियल अंडर, ठीक है बच्चे। ठीक है, अंडर राइटर जो बच्चों को नहीं पता है बता दो, जैसे कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको कोई जानता नहीं, तो क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ठीक है, नहीं। बट तो कंपनी को डर लगता है यार, मैं इतना बड़ा सेटअप पूरे इंडिया लेवल पे मार्केटिंग करूं और पता लगे पब्लिक इंटरेस्ट ही ना दिखाए, मेरा कितना पैसा ले। सो दे अप्रोच अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो मार्केट के अंदर ही होते हैं, एंड उनको आता है शेयर को बेचना। ठीक है, कंपनी तो अपना धंधा चला रही है, गाड़ी बेच रही है, एसी बेच रही है। अंडर राइटर कौन होते हैं? जिनको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज होती है, जिनकी उसमें रेपुटेशन। तो अंडर राइटर क्या बोलते हैं, भाई तू पब्लिक के पास सीधा मत जाए, तू बेच नहीं पाएगा। देखो अगर ये एक्स लिमिटेड रिलायंस होती तो हो जाता, बिकॉज एवरीबडी नोज रिलायंस। ठीक है, और हर कोई वेट करता है कि रिलायंस पे पैसा लगा दे, हमारे पैसा बढ़ जाए। लेकिन अगर जो कंपनी को आप जानते ही नहीं, क्या वो सीधा एक्स अगर पब्लिक के पास जाएगी, बेच पाएगी वो? तो इसलिए वो किसके थ्रू जाएगी? अंडर राइटर। अंडर राइटर ने बिकवा दिए तो ठीक, और अगर नहीं बिकवाए तो अंडर राइटर खुद परचेस करेगा। कहने का मतलब है गारंटर टाइप ही तो है ये, गारंटी दे रहा है बिकवा दूंगा। ठीक है ना बच्चे। अब सवाल ये है कि हमारे इस केस में, मैं केस ही चल रहा है जी अभी, आप मुझे बताइए मैं अंडर राइटर से कितने बिकवा रहा हूँ? और अंडर राइटर एक नहीं है, अंडर राइटर है तीन। ठीक है, और अब मैं आपसे मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर ही अंडर राइटर कितने हैं बेटा? तीन, ए, बी एंड सी। फिर सर जी कौन कौन कितनी कितनी लायबिलिटी ले रहा है, इसको क्या बोला जाता था? क्रॉस लायबिलिटी। तो ए कहता है मैं बिकवा दूंगा जी 25,000 शेयर, टेंशन की कोई बात नहीं। बी कहता है मैं बिकवा दूंगा जी 40,000 शेयर, अच्छा जी। और सी कहता है कि मैं कितने बिकवाऊंगा, कितने बच गए बेटा? 35,000। टोटल तो 1 लाख ही बनवाऊंगा सर, वो 50 बेटे उसकी क्या टेंशन हो, तो डायरेक्टर वाले के पास सीधे इशू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इन अंडर राइटर्स ने ये गारंटी ली, और आपको क्या लग रहा है ये फ्री फंड की गारंटी ले रहे हैं? ये किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट अंडर राइटिंग कमीशन, एंड लेट्स सपोज अंडर राइटिंग कमीशन इज 5%। क्या आप मुझे ए की कमीशन बता सकते हो? सर ये तो क्वेश्चन स्टार्ट भी ना, छोड़ो ना बेटे, पूरा केस स्टडी में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा एक एग्जाम्पल। कमीशन बता सकते हो? सर कितने शेयर पे निकलेगी? 25,000। बिके थोड़ा ना, मैं कह रहा हूँ बिके ना बिके जो मर्जी हो, अंडर राइटर को कमीशन किस पे निकलती थी? ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 12 इशू प्राइस, एंड एट व्हाट रेट? कितना आ गया बेटा? 15,000। ए बोलेगा मैं कमीशन है 15,000। जी। और बी क्या बोलेगा फिर? 40,000 इंटू 12 इंटू 5%। कितना बच्चे? 24,000। ओके। और सी का बेटा? 35,000 इंटू 12 इंटू 5%, 21,000। अभी क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, पर जब जब उन्होंने गारंटी ले ली कमीशन निकल जाएगी। समझ रहे हो? अब मैंने भी बोला ठीक है जी, आपकी कमीशन पर अभी थोड़ा सा दे दूंगा, काम तो करो पहले, देना तो तय है। ठीक है। तो फिर मैंने आपसे बात करी थी कि एक वर्ड होता है मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बता सकते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन क्या था? एग्जैक्टली, द शेयर्स विच आर सोल्ड बाय ए, है ना। मार्क्ड क्या था कि अब ए शेयर बेचेगा मेरे सारे के सारे। ठीक है, उसने बेचने कितना टोटल 25,000, तो उसका अलग कलर का फॉर्म होगा, उसका नाम लिखा होगा, विच आर सोल्ड बाय ए। तो मार्क्ड एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं, ए ने बेच दिए बेटा 15,000, बी ने बेच दिए 30,000, सी ने बेच दिए 25,000। क्या मुझे टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन बता सकते?
15, 40, 70,000 शेयर तो इन्होंने ही बेच दिए जी, है ना। अच्छा जी। फिर एक होता था अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो सीधा, दीज आर नॉट सोल्ड बाय द अंडरराइटर्स, बट इन्वेस्टर डायरेक्टली आगे कंपनी का दे, मुझे शेयर दे दो, समझ रहे हो। तो अनमार्क्ड कितनी मान लेते हैं बेटा, 10,000 शेयर्स। क्या इसका बेनिफिट अंडरराइटर्स को जाएगा? कौन से रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी। कैसे जाएगा देख लेंगे। फिर एक वर्ड हमने देखा था, फर्म अंडर राइटिंग। इसका आप मुझे बताइए, फर्म अंडर राइटिंग से उन्होंने क्या सोचा? भाई इन्होंने सोचा 5,000 शेयर्स ईच अंडर राइट। फर्म अंडर राइटिंग होता है कि जो शेयर होल्डर है, आई एम सॉरी, जो अंडर राइटर है, वो कह रहा है आपकी कंपनी पे हम ही पैसा लगाने को तैयार है। समझ रहे हो। मैं एक अंडर राइटर हूँ, मैं पब्लिक को तो समझा रहा हूँ अच्छा शेयर है, बट आई माई सेल्फ इज इंटरेस्टेड एज एन इन्वेस्टर। तो मैंने क्या करा बेटे, ए ने कितने शेयर ले लिए और बी ने, तीनों ने। ठीक है जी। कैलकुलेट नेट लायबिलिटी। अच्छा जी। सर ये कैसे सॉल्व होगा बेटे? बहुत आसान, एंड बिलीव मी, अगला क्वेश्चन में मैं सिर्फ कुछ चीजें मॉड्यूलेट करूंगा, आप ही सॉल्व करोगे बस, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा बस चैप्टर। ठीक है, बस हमने दो एग्जांपल्स कर रहे हैं और वो हो जाएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ, लास्ट में ना वैसे ग्रॉस लायबिलिटी आता है, मुझे ऊपर वैसे ग्रॉस लिखना था पर कोई बात नहीं मतलब। ठीक है, नेट लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। और कितने अंडर राइटर है सर जी? ए बी सी एंड यू हैव टोटल। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? ग्रॉस लायबिलिटी, और ए का कितना था? 25,000, 40,000, और बच्चे 35,000, 1 लाख। ओके। अब इसमें ना आपने पेपर में बिना सोचे समझे वो तीनों माइनस कर देने। जैसे सबसे पहले कौन सा करूंगा? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो पहले मैं टोटल, चलो मार्क्ड के अंदर तो एक एक करके वो लिख सकते हैं, 15, 30 और 25। ठीक है जी। इसके बाद कौन से करूं? अनमार्क्ड। अनमार्क्ड टोटल कितने थे? 10,000। अब आपको लगेगा सर ये शेयर होल्डर को फायदा क्यों दे रहे हो? आई एम सॉरी, अंडर राइटर को फायदा क्यों दे रहे हो? बेटे देना ही पड़ेगा ना। एक बात बताओ, अगर मैं इसका फायदा नहीं दूं फिर अंडर राइटर को शॉर्टेज आएगी, तो बोलूं तू इशू कर, तो वो तो 1 लाख से ऊपर इशू नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब ये 10,000 ऑलरेडी में आ गए, तो मेरे को तो टोटल 1 लाख ही बेचने हैं ना। 70 अंडर राइटर ने बिकवा दिए, ये तो 10,000 बिकेंगे, मेरे को इन्हीं को तो फायदा देना पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलूं इनको, शॉर्टेज है तुम्हारी 30,000। शॉर्टेज बोल ही नहीं सकता मैं 30,000। आप मुझे बताइए किस रेशियो में? और क्या रेशियो चल रहा है वो? क्या था, कितना कितना लिया इन्होंने? रेशियो होगा 2.5:4:,
यही है ना रेशियो? तो हाँ जी, सॉरी 3.5 है ना। तो जब आप ये रेशियो में डालोगे ना, तो ये कितना आएगा मालूम है? 2500। ये कितना आएगा? 4000। और ये कितना आ जाएगा? 3500। तो मैंने इसको किस रेशियो में डाला है? 2.5:4 3.5। है ना बच्चे? ओके, बढ़िया हो गया। सिर तो बेचा भी नहीं, फायदा मिल गया। हाँ बेटी, फिर क्या आएगा जी? फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना कितना ले रहे थे ये? अच्छा। और ये सारे आप ना माइनस में दिखा सकते हैं, ये सारे के सारे माइनस में हैं। ठीक है ना, वो जी हाँ जी जरूर। हाँ पहुँच। ओके। और ये भी क्या बच्चे? 5000। टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा तो नहीं बेच पाए ना आप। सो अगर मैं एक बार टोटल लेवल पे बात करूं, ग्रॉस लेवल पे भी आपको समझ आना चाहिए, टेबल चल रहा है। 1 लाख में से 70 बिक गए, फिर 10 15 बिक गए, टोटल कितने बिके? 95। तो व्हाट वुड बी द शॉर्टेज? 5000। लेकिन वो शॉर्टेज किसकी आई है वो देखते हैं। ए का कितना आ रहा है बेटा? 2500। तो ये आपकी शॉर्टेज आई है, या इसको बोला जाता है नेट लायबिलिटी। क्यों यही आ रही है? अब आप मुझे बस इतना बता दो कि ए को क्या बोलोगे, कितने शेयर लेने हैं तूने? 2500। एग्जैक्टली। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा फर्म अंडर राइटिंग। क्यों ऐड कर रहे हो बेटे? ए को 2500 तो लेने ही लेने हैं, पर जो उसने वादा करा था 5000 का, वो तो लेगा वो। सो आई ऐड दैट बैक अगेन। और उसके बाद ये भी 5000 और लेगा ही लेगा, और ये भी 5000 और लेगा ही लेगा। विच मीन्स 7500, 6000, 6500। विच मीन्स कि ये 15,000। तो इसका टोटल भी तुम देखोगे तो 20,000। और इसको क्या बोला जाता है? टोटल लाइबिलिटी। हाँ जी बच्चे। है ना, यही आ रहा है ना? सेट है ना कहानी यहाँ तक? अभी आप समझना, आपसे बस एक दो कॉन्सेप्ट दूर है, बस चैप्टर खत्म। जो कॉन्सेप्ट दूर है मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ। बन गया सब बच्चों का? एंट्री की बात अभी नहीं करूंगा मैं, एंट्री मैंने लास्ट में करी थी, पर कर लेंगे उसको, पर पहले कॉन्सेप्ट टेबल के अंदर खत्म करते हैं। आप देख रहे हो सर कितना स्मूथ चल रहा है सर पॉइंट। लेकिन एक बात बताओ, कोई बंदे का ऐसे नहीं हो सकता जैसे, लेट सपोज ए ने कितने शेयर बेचने थे? टोटल 25,000। व्हाट वाज द ग्रॉस लायबिलिटी? 25। अगर ऐसा हो जाता कि लोगों ने 30 अप्लाई कर दिए होते तो, या अगर मैं बोलूं यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको 20,000 कर देता, लेट सपोज 20,000, फिर अनमार्क्ड भी आ जाता 2500, और 5 भी ले रहा है, तो नेगेटिव में आ जाता। क्यों आ सकता है? नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। नेगेटिव का मतलब कि उस बंदे ने ज्यादा बिकवा दिए। और एक बात तो तय है, 1 लाख से ऊपर तो पहुंच ही सकते हैं ना। अगर वो ज्यादा बिकवा रहा है तो कोई ना कोई तो कमी चल रही होगी किसी और की, तो मैं उसको बेनिफिट पहुंचा दूं। देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर आर 3 अंडर राइटर्स।
अगर एक ने बहुत ज्यादा बिकवा दिए, सोच के देखो उसकी लायबिलिटी कितनी, 25,000। थोड़ा एक बार, अब आपने नोट कर लिया ना, अब मैं इसको पूरा सब कर सकता हूं। मान लो 25,000 है ना, मान लीजिए इसने 70,000 बिकवा दी। क्यों नहीं हो सकता? भी हो सकता है भाई, मार्केट में फॉर्म रखे हुए हैं, भर दिए लोगों ने, नेगेटिव में नहीं आ जाएगा ये। ठीक है, नेगेटिव का मतलब इसने ज्यादा बिकवा दी, और वो ज्यादा का बेनिफिट किसको मिलेगा? जिनका बचे हुए होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे को वो एडजस्टमेंट सिखानी है, वो कैसे हो। ठीक है बच्चे, तो हम एक एग्जाम्पल में इसी के अंदर ही, ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया सबको ना? एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। हाँ जी। कमीशन ग्रॉस लाइबिलिटी पे ही मिलेगा, आपने ज्यादा बिकवा दिए, मेरी कोई गलती नहीं, आपने जो गारंटी ली कमीशन उसी, सारी बातें सेम रहेंगी। आपने जो गारंटी ली, रिस्क आपका वही था, कमीशन आपकी। ठीक है बच्चे, तो आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं जिसके अंदर अब मैं मतलब किसी एक का नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा फिर वो देखेंगे। ठीक है बच्चे, आइए। टोटल शेयर्स 1 लाख। ए, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ग्रॉस लायबिलिटी समझ आ रही है ना, जीएल। ए का 30,000, बी का 40,000, सी का 30,000। बहुत अच्छी बात है जी। देन मार्क्ड एप्लीकेशंस। ए का 25,000, बी का 18,000, सी का 18,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना वैसे टोटल ऊपर वाले का? 36 और 61, 36 और 61। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स। तो आप समझ रहे हो ना, अनमार्क को किस रेशियो में डाल देंगे? कौन से रेशियो में बच्चे? ग्रॉस लायबिलिटी है ना, सो दैट्स कॉमन, दैट्स नॉट अंडर ए, द ओवरऑल है वो। देन फर्म अंडरराइटिंग, ए का 5,000, बी का 2,000, सी का भी। अब आप बनाना स्टार्ट करिए, और आप इतना तो कर लोगे ना, तुमको कुछ नहीं सोचना, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क, अनमार्क, फर्म अंडरराइटिंग, और फिर जो आएगा उसको देखेंगे एक बार। ठीक है, कोई नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, एक बार बना दीजिए। आप ज्यादा लोड ही मत लो, आने तो नेगेटिव, एक बार बना दो, जो जो है नेगेटिव आएगा तो मैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है नेगेटिव लिख दो, फिर मैं बताऊं। 1,500, 1,500 क्या है? हाँ लेके चलो, जितना मैंने सिखाया तो। हाँ हाँ, 15,000 को तीनों में उस रेशियो में 3-4-3 में। मिस्टर एक है ना, 25,000, देन 18,000, देन 18,000।
भूमि जी को क्लियर है ऑनलाइन में बच्चे? यस सर। नेगेटिव में आ गया है ना? चलिए एक बार मुझे हम्म मार्क्ड टोटल कितना था? टोटल बता दो बस। अनमार्क्ड? आप फॉर्म अंडर राइटिंग। टोटल शॉर्टेज कितनी आ रही? ओ 61 और 9 सबका नहीं, अलग अलग नहीं, टोटल में अगर बात करूँ तो 70 50 15,000 की है ना? टोटल कॉलम ऐसा ही आ रहा है क्या? 15,000 की शॉर्टेज है ना? अब कितनी ए की, कितनी बी की, कितनी सी की, ये देखने वाली बात है। ए की क्या आई बच्चे? माइनस 4,500। बी की अंदर का अमाउंट आप बोलोगे तो लिखूंगा, बट क्या आप देख रहे हैं कि इन तीनों का सम करूंगा तो 15 ही आएगा ना? ए ने तो ज्यादा बेच दिया, बी ने कम बेचा भी शॉर्टेज, और सी का भी 5500। ठीक है ना? और आउटर कॉलम में भी टोटल मैच हो रहा है और ऐसे भी मैच हो रहा है। यहां तक सब बच्चे पहुंच गए अभी?
हाँ इधर हो गया, अंबिका जी का हो गया बच्चे, यहाँ तक आ गए ना, अनामिका कर रहे है ना, नंदिता जी का इधर आ गया, खुशी का भी आ गया, यहाँ पर भी आ गए बच्चे। अब मेरी बात समझे। क्या हुआ, सही लिखा है ना ये। ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेश 3:4:3 होगा। चलो बता दो एक बार, ग्रॉस लाइबिलिटी बता दो। 30,000, 40,000, 30,000। मार्क्ड एप्लीकेशंस। अनुवाद में 4,500, 6,000, फिर 6,000, फिर 4,500। परफॉर्म अंडर राइटिंग 5,000, 2,000 और ठीक है जी। मतलब वो छोड़ो ना, अभी अभी मैं कहाँ ही बोल रहा हूँ, वो नेगेटिव आने के बाद ऐसे एकदम से ऐड थोड़ा ना होना है अभी। ना अभी रुक जाओ अभी, पहले मुझे बताओ यहाँ तक हुआ आपका। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अगर इसको बोल दोगे, शॉर्टेज कितनी की है वैसे टोटल, तो क्या बोलूं, इसको बोल दूं कि 14 ले ले, इशू कर, यदि शॉर्टेज है तू खरीद 14 है। आपके दिमाग में ना फॉर्मेट रेटिंग चल रहा है अभी। मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए फॉर्मेट भूल जाओ ना एक बार, वो उस लॉजिक को क्यों जा रहे हो आप प्लस करने। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर एक बंदे ने ज्यादा बेच दिए, ठीक है, तो ये जो ज्यादा बेचे, क्या इसका बेनिफिट इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड इट शुड बी। क्यों, उसने ज्यादा बेच दिए, ठीक है, जिस वजह से इशू ज्यादा हो गए। अब क्या दूसरे वाले पूरी शॉर्टेज इशू करेंगे तो 1 लाख से ऊपर नहीं चला जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आप एक बार के लिए छोड़ दो इसको, इसने 60,000 बेच दिए, इसने 20,000 बेचे, इसने 10,000 बेचे, छोड़ो अनुमान इन्होंने सारा। ए ने कितने ज्यादा बेच दिए, और बी की शॉर्टेज क्या आएगी, और इसकी शॉर्टेज, तो बाहर क्या आ रहा होगा, 60, 20 और 10, 90 तो बिक गए। तो शॉर्टेज क्या आ रही है, 10,000 माइनस, नहीं सॉरी, शॉर्टेज कितनी आ रही है। तो मैं बी को क्या बोलूं, 20,000 जाके खरीद ले, 90 तो हो गए ना। अब सिर्फ से ओवरऑल शॉर्टेज 10,000, पर किसको बोलूं, बी को क्या बोलूं, 20,000 बोलूं, और इसको बोलूं तू भी 20 ले। हो गया भाई, जिसने ज्यादा बेचो उसका बेनिफिट हमें दे दे। और मान के चल लो, इसका जो बेनिफिट है जब इन दोनों पे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों मिला के 10,000 हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबी बात ऐसे नहीं कर रहा, आप नहीं तो दोबारा फंसोगे। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बोल दिया मैंने। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर किसी ने ज्यादा बेच दिए तो उसका बेनिफिट बाकियों को मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने बाकियों को नहीं दिया, आई विल एंड अप इशूइंग मोर देन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, दैट इज नॉट द पर्पस। अगर कोई ज्यादा बेच रहा है तो मैं बोलूं बहुत बढ़िया, उन्होंने बेच दिए, और यहाँ पे जो शॉर्टेज है अगर मैंने इशू करवा दिया इन्हीं से, 1 लाख से ऊपर नहीं चले जाएंगे क्या शेयर। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली एक वर्किंग चलेगी बेटा, दोबारा मैं इसी पे आ रहा हूँ, उसको बोला जाता है नेगेटिव एडजस्टमेंट। अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, देन यू डू अ नेगेटिव एडजस्टमेंट, विच मीन्स 4,500 माइनस में है, इसको मैंने कर दिया 4,500 प्लस। और इसका बेनिफिट मैं किसको दे दूंगा, बी और सी को। किस रेशियो में बच्चे, ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी, आप मुझे बताइए क्या चल रही है इनकी, 4:3 डाल दीजिए बेटा। 4500 को 4/7 कर दीजिए, 4/7।
इस 4500 को, इन दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा। 4500 का 4/7 डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, बता दो कितने शेयर है जी। 2572 कर रहा हूं मैं इसको, एक शेयर से फर्क नहीं पड़ता। 257 1 पॉइंट था ना, 2 कर दिया, कोई बात नहीं। और इसका क्या होगा बच्चे, बचे हुए शेयर कितने आ रहे हैं? नहीं नहीं, अगर 9 कर दिया तो 80 होगा, तभी वो नेट जीरो होगा। अगर एक तो 2 है तो उधर 8 होगा, तभी तो राउंड ऑफ पूरा 4500 बैठेगा ना। एक ही बात है मैडम, एक शेयर के ऊपर कोई बात ही नहीं। मुद्दे की बात वो नहीं है अभी। मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बताइए सबसे कुछ हुआ, आई मीन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट नीली तो है। आपने प्लस 4500 और माइनस दोनों का मिला के 4500 ही तो है। तो नेट नेट क्या है, अभी भी नील आएगा ना बाहर। ले दे के शॉर्टेज तो अभी भी कितने की है, 15,000। बट नो बेटे ड्राफ्टेड, इसका नील, इसका कितना, बिल्कुल उनको बेनिफिट मिल गया। उसकी शॉर्टेज कितने की थी, 14,000 पर 2/7 तो मिल गया। हाँ, और इसकी 3572। तो ले दे के भाई साहब, जो शॉर्टेज 15,000 की थी वो किसके सर पे पड़ी, बी के सर पे पड़ी 11,428 की, और सी के सर पे 3570। बट बात अभी भी खत्म नहीं। ए कह रहा है अरे ये तो बढ़िया हो गया भाई, अपनी तो कोई लायबिलिटी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई मैं तो ज्यादा बिकवा है। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग को कैसे बोल सकते हैं आप, फाइनल बन गई ये स्टेटमेंट। अब वो बोल रहा है मैंने कितने लेने हैं, बोलूंगा मेरे भाई फर्म अंडरराइटिंग ऐड तो कर ले, वो तो लोगे ही लोगे। कितने रुपए बेटा, कितने शेयर्स, 5,000, he'll take 2,000 and he'll take 2,000। 13,428, 5,572, total will come out to be 24,000 total net। पहले माइनस इसलिए करी क्योंकि वो खरीद रहा है। और मैं फाइनली क्या बात कर रहा हूँ कि ये उसको अल्टीमेटली खरीदने तो पड़ेंगे ना। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है कि आप खरीदोगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया बिक गया, तो उसकी लायबिलिटी क्या है, नील। तो वो क्या, उसको कोई भी शेयर नहीं लेना, मतलब जो फर्म अंडरराइटिंग है वो तो लेना ही है ना, तो इसलिए मैं उसको प्लस कर दूंगा। ये तो आपकी शॉर्टेज है, बट आपने जो वादा करा आपको शेयर लेने हैं, वो तो ले लो, टोटल लायबिलिटी तभी निकलेगी ना। कहिए बच्चे। हाँ, वो तो जर्नल एंट्री के थ्रू, और वो जो है, ठीक है, कमीशन निकलेगी किस पे, वो उसी पे निकलेगी बच्चे। केवल अभी अनमार्क्ड वाला सीख लो, तो निकाल लोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो चीज होगी। बताइए क्लियर है बच्चे, कमीशन निकालोगे क्या, इशू प्राइस ले लो, 20 रुपए ले लो। क्या हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, यही वाला है क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये तो पहले वाला है तो फिर ये फिगर्स कैसे लिखवाए मैंने तुम्हें, क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने। शायद। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैंने, हाँ लिखा दे दो। कल लिखा है। मुझे तो लग रहा है मैंने लिखा था क्वेश्चन, लिखा हाँ। पता नहीं। आपने सीधा क्वेश्चन किया, इसके अंदर लिखा था टेबल। ठीक है, मतलब डिलीट भी कर दिया मैंने। बताइए, वो नीचे में डिलीट कर दिया होगा तभी। ठीक है, बताइए क्लियर है बच्चे। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है, सो लेट्स सपोज इशू प्राइसेस 15 रुपीज, क्या मुझे कमीशन बता सकते हैं तीनों केस में।
4,550 और ये हमारा 12,750 ठीक है 30,000 और इसका है 30,200 36,000 छब्बीस छब्बीस 26,250 यही आ रहा है बच्चों। किसका? कितना? 22,000 ग्रॉस लायबिलिटी में निकलती है दोस्त कमीशन, है ना? और इसका कितना है? 30 है ना? ध्यान है ना बच्चे? कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी एंड कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। ठीक है सर, ऑल क्लियर? एक पॉइंट और है, लेकिन क्या आप घर जाके उस पॉइंट पे अटको फिर मैं कराऊं, या बिना अटके ही मैं करा लूं? तो बेटे अगर आप लाइफ में झटका नहीं खाओगे तो डेवलप नहीं होगे बेटे। बहुत जल्दी खा रहे हैं यहाँ पे। अभी से कहाँ झटके खा रहे हो? तो हम नहीं चाहते कि हमें कौन सा भी से झटके मिलने लग जाए। क्योंकि इसके ना 7-8 क्वेश्चन है, मतलब वो सारे बचेंगे, पर एक पॉइंट आएगा जिसमें तुम कहोगे सर ये इसमें कुछ अलग कर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे वो अलग पता करके आओ, बस क्या है, समझ रहे हो? नहीं तो होमवर्क नहीं करोगे ना आप। ठीक है, तो बेसिकली एक फाइल भी शेयर करूंगा, पर आपके सीएस मॉड्यूल के अंदर बढ़िया क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन, पेज नंबर है ना, वो एक बार पेज नंबर मैडम ग्रुप में लिख देना। हाँ ठीक है, इसके सारे इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको बात न्यू नहीं मिलेगी, बस एक हिंट दे देता हूं, एंड यू शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, उसी टाइम हो रहा हो जाए। फॉर्म अंडर राइटिंग के ऊपर बात आएगी। वो करांगे, प्रैक्टिस करांगे। ठीक है, सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में भी यही चला दें, या अभी बोल दूं? मैं बोल देता हूँ भैया, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा। अच्छा इंसान हो बेटे, मैं हेल्प कर रहा हूँ, देखो आप। भाई बात ये है कि आपने अभी अभी जो क्वेश्चन करा ना, उसके फैक्ट लिख देता हूँ। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी? फर्म अंडर राइटिंग? मार्क्ड एप्लीकेशन? अनमार्क्ड? और उस हिसाब से आपने ये टेबल बनाया, है ना? यही करा होगा ना? मेरे को आपके मार्क्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 61 आपने लिखा, सही करा आपने। आपने अनमार्क्ड एप्लीकेशन में 15 लिखा, और किस रेशियो में डाल दिया? ऐसा ही सही चल। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा आ गया ना, फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज पर अनमार्क्ड, अगर ये लाइन लिखी हुई आ गई, इसका मतलब आप अनमार्क्ड में क्या करते थे, बेनिफिट कैसे फ्लो करते थे? सिमिलरली आपको क्वेश्चन चाहे बोल रहा है कि ये इतने लेगा, इतने लेगा, इतने लेगा, आप इतने माइनस नहीं करोगे। यानी कि सर फिर हम कैसे करेंगे? आप पहले आउटर कॉलम लिखोगे, 9 लिख दिया,
अब इसको किस रेशियो में कर दोगे? 3:4:2। सो यू विल बी फाइंडिंग दिस आंसर। और उसमें वो लैंग्वेज क्या होगी कि फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एट पार लाइक अनमार्क, तो वो हिंट दे देगा कि फर्म अंडर राइटिंग और अनमार्क सेम है। ठीक है। और इसकी वजह से आप मुझे बताइए, अब जब मैं 343 में काटूंगा तो क्या आ रहा है, जरा बताओ। और ये आ रहा होगा 3600। क्या ये बात कुछ अलग नहीं है? बिल्कुल अलग है सर। सर वो कह कितने रहा है, कितने शेयर लूंगा मैं? 5000। मिस्टर ए ने क्या बोला, कितने शेयर लूंगा? हाँ। पर माइनस कितने हो रहे हो? हाँ। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, सर इससे तो लॉजिक हिल जाएगा। हाँ तो हिल जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ठीक है, टोटल लेवल पे तो यही 15,000 ही आएगा, आउटर पे तो वही 9 ही है। भाई यहाँ पे थोड़ी वैल्यू हिलेगी। एक बार बताओगे कितनी कितनी आ रही है? तो 2200 नेगेटिव। हम्म। भाई सर 800 होगा ना? हाँ वो मैंने ऐड कर दिया था। नहीं नहीं, तो 22, एक बार मुझे बता दो, एक बार फाइनल एक बार। ऐड कर दिया था। और नहीं, ऐड वैड नहीं करना मैडम। अरे ये बस माइनस करो ना तीनों को। हाँ, 30,000 माइनस 10 कितना आ रहा है? 2200। और बी का 24, 27, 12,400। और ये कितना है? 18 + 22,500, 23,000, 25,200, 4,800। और 12,400, 10,400 और 15,000। कौन सा? सही आ रहा है, 15,000 बन भी रहा है वो। ठीक है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक नई बात बस मैंने क्या कराई आपको, ये वाली फर्म अंडर राइटिंग में। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो 5 ले रहा है, वो दो दो, लेकिन नहीं करा हमने ऐसा, वो करा पहली बात। अब आप मुझे बताइए नेगेटिव एडजस्टमेंट कैसे चलाऊं? इसका 2200 प्लस हो जाएगा, और किस रेशियो में बिछा दूंगा इनको? 4:3 में। बताइए जरा 4:3 कितना आ रहा है? वन टू फाइव सेवन। अच्छा जी। इसका है वो 9,942 9,942। तो ले दे के शॉर्टेज कितनी आ गई रे? तो 12,400 माइनस ये करोगे कितना है बताओ? ट्रिपल वन फोर्टी। कितना है? 143। 11,143। ओके। 38, मिला के 15 बन रहा होगा इंटैक्ट पर, है ना? अब लास्ट पॉइंट और खत्म है जी, चैप्टर खत्म है। बता दिया मैंने आपको, अब कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये लाइबिलिटी आ गई, आप लेवे के बाद क्या चल रही है? 15,000 शॉर्टेज है, इसकी शॉर्टेज इतनी है और इसकी इतनी है, और एक की कितनी शॉर्टेज है? नील। तो ये बोल रहा है तो अब क्या, मैंने कोई शेयर नहीं खरीदना या खरीदना? तो मैं ऐड क्या करूं? 2,700 या 5? 5,000 देते हैं। 8,27। मतलब मैं नहीं, मतलब मैं जो ऐड करूंगा वो तो अब एक्चुअल होगा। समझ रहे हो? तो मैं ऊपर तो वो फर्म अंडर राइटिंग में वो 2,700, 3,600,
और ये दिख रहा है, लेकिन मैं ऐड तो एक्चुअल करूंगा ना, आपको लेना तो 5 ही है ना, समझ रहे हो? 5,000, इसका कितना था बच्चे? 2,000, और इसका भी 2,000। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसका फोटो खींच लेना, सही बन गया क्वेश्चन। 5,000, इसका हो जाएगा 13,143, एंड इसका बन जाएगा 58। अब कुछ समझ आ गया बच्चे क्या चेंज हुआ? सिर्फ एक ही चेंज हुआ पूरे प्रोसेस में, एफ से फर्म अंडर राइटिंग ऊपर मैंने 5,000 के एंगल से नहीं लिया, मैंने टोटल लिख के ग्रॉस लाइन, है ना? और ऐसा कब करूंगा मैं? जब क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन ये बोलता है दैट फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड लाइक अनमार्क्ड, तब करना है। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा, नॉर्मल फर्म अंडर राइटिंग कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऊपर वाले, क्लियर है बच्चे? तो ठीक है सर जी, अब आप कोई भी क्वेश्चन करें। हाँ जी, हाँ हाँ। Firm underwriting is treated as per unmarked application. अब इसमें कुछ नहीं बचा, और अब आपकी पूरी कहानी सेट है, कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं इसका, ठीक है? मेरे पास फाइल भी है, मैं फाइल भी भेज दूंगा। पर वैसे सही मैंने बोलूं, मॉड्यूल में भी सही क्वेश्चन दे दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन है, सफिशिएंट है। बट स्टिल फाइल भी दे दूंगा उससे भी। एक मिनट डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है बच्चे? चलिए ओके, तो सर जी आज इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे, कैश फ्लो की प्रैक्टिस भी करनी है। देखता हूँ अगर कल का मौका लगेगा, कल कैश फ्लो प्रैक्टिस करेंगे और बताऊंगा, ठीक है बच्चे? वरना ना क्लोजर होगा नहीं, और आज तो हो गई अभी। अब जीएसटी में मैडम आ जाना, जीएसटी भी और डीटी में भी कैपिटल गेन करना, ठीक है बच्चे? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। भूमि जी को ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक। ओके।